सो एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और गाइस आज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं पूरा बादल काले हो चुके हैं। और अभी मैं छत पे हूँ क्योंकि छत पे जो धान मतलब उबाला गया था, भुजिया किया गया था, छत पे धान रखा हुआ है तो हम लोग को ही बटोरना है, समेटना है। समेट कर बोरे में भर लूँगी। और देख सकते हैं कितना घना घोर बारिश होने वाला है। और यहाँ पर छोटे छोटे मतलब छोटे क्या बड़े बड़े बूंदे गिर रहे थे। तो मतलब मैं भी नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि बाहर का सारा काम करना पड़ा और गुनगुन के पापा को फैजाबाद भी जाना था, तो इसलिए सारे काम को निपटाने के बाद तब तक देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी आ चुका था। और गाइस यहाँ पे बच्चों हमारे फूल तोड़ कर लेकर आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा था इसलिए मैं बोली थोड़ा और तोड़ लाओ। तो यहाँ पे छोटू फूल लेकर आ रहा है। और देखिए आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, थाली फूलों से भर चुका है। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने। और लाइट नहीं है गाइस, लेकिन अंधकार है बिल्कुल। भगवान के स्थान पे पूरा अंधकार है। और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। काफ़ी लेट भी हो चुका है, लेकिन लाइट नहीं थी घर में, इसलिए अंधकार दिख रहा होगा आप लोग को। लेकिन मैंने यहाँ पर टार्च जला कर रख लिया था। और आप लोग मेरे भगवान का भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। और ये है हमारे भगवान। सुबह का जो होता है प्रार्थना भगवान के ही साथ होती है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। चाय गुनगुन बनाई थी तो मैं अपना चाय गरम कर रही थी। बच्चे तो पी लेते, लेकिन मैं नहीं पी पाई थी। तो गाइस चाय लग चुकी है, आप लोग आइए पी लीजिए। और 2-3 घंटे बादल थे, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना तेज धूप निकल आया है। धूप तो इतनी तेज निकली थी, लग रहा था कि जैसे बाहर ना निकलूं, ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे मैं मतलब खाना तो रात को बनाई थी, रोटी सब्जी। तो रोटी भी काफ़ी रखा हुआ था, सब्जी भी रखी हुई थी। और गुनगुन के पापा तो सिर्फ वही जो गोजिया गुलगुला रखा हुआ था वही खाकर चले गए थे फैजाबाद। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो गाइस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मतलब सुबह तो झाड़ू लगाई थी, लेकिन आंधी आया हुआ था ना, तो घर में जो छत के ऊपर जीना लगा हुआ है वहाँ से खुला हुआ है, तो काफ़ी गर्दा गिरा हुआ था। और सारे कपड़े पे भी गर्दे गिर गए थे। यहाँ पर बाबू लेकर जा रहा है भूसा फैलाएगा धूप में, क्योंकि गैया खाती ही नहीं है जब तक उसको धूप में नहीं दिखाया जाता है। तो मेरी गैया खाती नहीं है कि मतलब जैसे सोंधपना आ जाता है धूप में अगर डाल देते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे जो धान उबाला गया था, भुजिया किया गया था, पहले वो सूख चुका था, तो मैं उसको उठाकर साइड में रख दूँगी। और 2-3 भदेले अभी मतलब एक बोरा मतलब अभी नहीं सूखा है, तो धूप हो चुका था तो मैं उसे छत पे डाल दी थी। और मतलब तो सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद जो है काम करूँगी। दाल चावल सिर्फ बनाना है और बाकी कुछ नहीं बनाना है। गुजिया गुलगुला रखा हुआ है तो बच्चे वही खाएंगे। रोटी भी रखी हुई है तो तेल लगाकर गरम कर दूँगी। और मैं घर के अंदर झाड़ू लगा चुकी हूँ। और यहाँ पे बाबू सब नहाकर आ चुके हैं हमारे बच्चे। अभी इस समय मेरी एक बहन का लड़का आया हुआ है, गोंडा में जो मेरी बहन रहती है उनका एक लड़का आया हुआ है। अभी वो मतलब नहा रहा है। तो यहाँ पे आ चुका था पार्सल। वो मतलब अपने लिए कुछ छोटा वाला जो मेरा लड़का है वो कुछ अपने लिए ऑर्डर किया था, तो वही बोल रहा था मम्मी पैसा दो, तो मतलब वही मैं दे रही थी इसको। तो पार्सल आया हुआ था, तो चलिए और पार्सल घर लेके आ चुके हैं हमारे बच्चे। तो दिखाती हूँ आप लोग को क्या है। ये जानते हैं दोस्तों क्या है, जो वीडियो बनाने वाला लेंस वेंस होता है कुछ, वही ये लोग मंगाए हैं। मैं ये देखिए मोबाइल में सेट करके ऐसे बनाया जाता है, लेकिन मैं डांट रही थी इसको कि मत मंगाओ, लेकिन बेफजूल में पैसा खर्च कर रहे हो तुम लोग। लेकिन नहीं मानते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसे बदमाशी करते रहते हैं। तो ये पुराना वाला जो मोबाइल है उसी को लिया है।
गाइस गुनगुन के पापा फैजाबाद से आ चुके थे, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं दवा खा के सो गई थी। तो समय हो रहे हैं 4 और गुनगुन के पापा आ चुके थे फैजाबाद से। तो ये है धूप, नवरात्रि के लिए मंगाई हूँ, नवरात्रि भी सामने आ रहा है। तो अयोध्या से लेकर आते हैं जो धूप ना, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे गुनगुन के पापा भैया के लिए मच्छरदानी भी लेकर आए थे। और ये है उनकी मतलब जो दवा है, पैर में लगाया जाता है फलेरिया में। और संतरा लेकर आए थे, अदरक लेकर आए थे, अंगूर लेकर आए थे। जब भी वो फैजाबाद जाते हैं दोस्तों तो वहाँ से बहुत सारा सब मतलब सामान लेकर आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर आते हैं, बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। तो मैं सब उठाकर झुड़िया में रख दूँगी और इसको पहले धो दूँगी। सारे बच्चे जब शाम को इकट्ठा होंगे तभी मैं उन लोग को दूँगी, ताकि मतलब सब एक जगह बैठकर खाएंगे हम लोग। और ये देखिए गुनगुन के पापा की रुई है, इसके अंदर मतलब आधा किलो का पैकेट आता है और ये पट्टी और है। दोस्तों ये है मतलब पात गोभी। तो ऐसे तो ये सब दवा पात गोभी तो अभी बंधा नहीं है, जो फूल होता है चाय बना ऐसा ही है। और दोस्तों ये देखिए, ये है प्याज। प्याज का फूल निकल चुका है, अब बिल्कुल बेकार हो गया है। ये देखिए प्याज का फूल है दोस्तों, देखिए। इस साइड में फूल गोभी थी, तो फूल गोभी तो मतलब काट कर उठा ले गई हूँ। और ये है टमाटर। टमाटर हमारे फर रहे हैं, मतलब ये देखिए, ये टमाटर की खेती है हम लोग का। ज़्यादा नहीं बैठाई थी हम लोग, थोड़ा ही बहुत बैठाई थी। ये देखिए, ये देखिए। और धनिया की पाती लेने आई थी, तो सोची कि चलिए मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ। और वहाँ पर देखिए बच्चे भी हमारे गन्ना छिल रहे हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो चलिए धनिया की पत्ती ले लेती हूँ, चलती हूँ घर। तो मैंने धनिया की पत्ती ले ली हूँ, अब चल रही हूँ घर। और अभी हमको गैया को चारा चलाना है। गैया खड़ी हो चुकी है, तो सारा काम मैंने कर लिया है। बर्तन धो ली हूँ और झाड़ू भी लगा लिया है। गुनगुन के पापा आज गए थे फैजाबाद, तो उनको चाय भी गुनगुन बना के दे दी है। मैं नहीं बनाई थी, गुनगुन बनाई थी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने गैया को चला देती हूँ और इसको गुनगुन के पापा को देकर आऊँगी। पैर में जो पट्टी बांधते हैं ना, वो कपड़ा इसका ऐसा मतलब थैली जैसा सी देती हूँ, तो पैर में लगा लेते हैं। नहीं, उनके पैर में तो घाव है, आप लोग को पता है। तो इसको जब बांध लेंगे तो उनकी पट्टी सेट रहेगी। और मैं सारा काम बाहर का ख़त्म करके, मतलब गाय भी दूध निकाल लिए थे बच्चे हमारे, तो दूध भी गर्म कर लिया है। और यहाँ पे आ चुकी हूँ बिस्तर लगाने, क्योंकि इस समय खाना में बनाना है मुझे सिर्फ खिचड़ी और चोखा। तो चोखा तो सब नहीं खाएंगे, मैं ही खाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बिस्तरा लगा दूंगी। और यहाँ पे बिटिया रानी दीपक जला रही थी, शाम हो चुका है, तो दिन मतलब अंधकार थोड़ा थोड़ा हो गया था, तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो गुनगुन बोली दीदी जाकर तुम जला दो, आज मेरा मन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले
बिस्तरा लगा दूंगी। बिस्तरा लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद मतलब जब जानूंगी भैया अब आने वाले हैं तभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी, उसके पहले नहीं बनाऊंगी। नहीं ख़राब हो जाता है, सूखा सूखा जैसा हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है ना। तो चलिए मैं बिस्तरा लगाती हूँ। और मतलब ठंड तो उतना नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही है ठंड, लेकिन रात में जब पंखा चलाकर सोते हैं ना हम लोग तो ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग को ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। गुनगुन के पापा तो रजाई ओढ़ते हैं और हम और गुनगुन और अंशिका दीदी, छोटा वाला बाबू एक तखत पे सोते हैं और गुनगुन के पापा खाट पे सोते हैं। तो अभी तो हम लोग अपना ही बिछाएंगे और गुनगुन के पापा का बिस्तर बाद में बिछाकर मच्छरदानी तुरंत लगाना पड़ेगा। वो गुजिया गुलगुला खाकर दवा खा लिए हैं, खाना नहीं खाएंगे इस टाइम। दवा खा लिए हैं, दूध दे दी हूँ पीने के लिए 1 गिलास। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिस्तरा हो जाता है तो इसलिए काफ़ी लेट लगता है बिछाने में। तो यहाँ पर बिस्तरा मैं लगा चुकी हूँ और ऊपर से ब्लैंकेट जो है वो डाल दूँगी ताकि मतलब ठंड नहीं लगेगा। और यहाँ पर बच्चे हमारे अभी कुछ पढ़ाई करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी वो लोग पढ़ते ही रहते हैं। और यहाँ पे बिस्तरा मैं लगा दी हूँ और गुनगुन के पापा का भी लगा दिया है बिस्तरा। और यहाँ पे बिटिया रानी दीपक जला दी है शाम का। और देखिए पूरा अंधकार हो चुका है, बिल्कुल अंधकार हो चुका है। और गुनगुन के पापा को मैं भी दिखाती हूँ, वो कौड़ा जलाकर बैठे हुए हैं कि जल्दी से मेरा बिस्तरा लगा दो, मैं जाकर चुपचाप सो जाऊं। और बच्चे हमारे चारा काट कर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बुलाकर सबसे पहले इन लोग को संतरा दे दूँगी और अंगूर भी दे देंगे, नहीं सुबह मतलब काम में लग जाएंगे तो मैं भूल जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, तो यहाँ पर सब बच्चों को दे दूँगे। संतरा अंगूर खा लेंगे, नहीं तो सुबह अगर रख दिया तो और यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी और उसके बाद गुनगुन के पापा को भी दे देंगे और भैया का रख देंगे। भैया तो 9 साढ़े 9 बजे आते हैं ड्यूटी से। और यहाँ पे अब गुनगुन के पापा को संतरा जो दूंगी छील कर ही दूंगी। नहीं वो चिल्लाने लगते हैं। दवा तो खा लिए थे लेकिन मैं बोली मत खाइए इस टाइम, सुबह खा लीजिएगा। बोले नहीं 2 खा लेते हैं, नहीं सुबह कहीं अंगूर जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक अंगूर मैंने अलग करके अच्छे से धो दिया था। और मेरी खिचड़ी बनके हो चुकी है रेडी। और यहाँ खिचड़ी में मैंने आलू मटर टमाटर सब डाल दिया था। गोभी तो नहीं थी, धनिया की पत्ती ढेर सारा डाल दिया था। तो थाली सबकी लग चुकी है और ये रही